ये इंडस्ट्री क्या चीज है। ये इंडस्ट्री में ज्वाइन करने से पैसा नहीं आने वाला है। इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद एक विजन बना के काम करना। मैंने देखा है लोगों को, अगर 8-10 हजार की नौकरी लगते हैं तो इतने सीरियस हो जाते हैं कि अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके चाहे प्रदेश में जाना पड़े, चाहे विदेश जाना पड़े, चाहे किसी बैकवर्ड गांव में जाना पड़े या कहीं शहर में जाना पड़े, लेकिन वो 10-15 हजार की नौकरी के लिए इतना सीरियस हो जाता है। वो पूरी शिद्दत से 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम भी करेगा, उसके अलावा 30 के 30 दिन नौकरी भी करेगा, छुट्टी नहीं लेगा, लेकिन लगातार काम करने के बाद सिर्फ मात्र 10-15 हजार की सैलरी। दूसरा, इतना सीरियस अगर वो नौकरी में है, अगर इतना सीरियसनेस 4 साल इस बिजनेस में दी, 4 साल में अपना देश छोड़िए झारखंड, एगो थरिया में 10 व्यक्ति बैठ जाएंगे, एक हाथे खा रहे हैं, एक हाथे पानी पी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर रखा है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद वो इस बिजनेस को ऐसे चला रहे हैं जैसे ये नौकरी है, बिल्कुल वैसे ही कि 40 साल तक करना है, 50 साल तक करना नहीं। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है। मैं आज भी देखता हूँ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर बड़े बड़े विदेशों के अंदर, बड़ी बड़ी कंट्रीज में लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में 100-100 साल, 150 साल पुरानी जैसन देश तैसन भेष, 150 साल की पुरानी कंपनियों में लोग कैसे आर्थिक आजादी ले रहे हैं, कैसे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वो रहे ना रहे, उनके बच्चे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वो उनके बच्चे कहीं जॉब लेने नहीं जा रहे हैं, बल्कि जॉब देने वाले बने। सबसे पहले तो मैं सभी लीडर को कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करके काम कर रहा है, उस व्यक्ति को कहना चाह रहा हूं, इसको आप वैसे मत लीजिए जैसे कि एक नौकरी है, वैसे मत लीजिए जैसे बाहर ट्रेडिशनल बिजनेस है। उस तरीके से करने के चक्कर में आप इस बिजनेस में सक्सेस कभी नहीं पाओगे। ये बिजनेस सक्सेस तभी देगा अगर इस बिजनेस में आप पूरी तरह समर्पित हो जाओ। बाहर की फील्ड में, नौकरी में आपको याद होगा, नौकरी अगर किसी 10-15 हजार की नौकरी है, वो कभी 1 करोड़ की गाड़ी का सपना नहीं देख पाएगा। 35 हजार की नौकरी है, 50 हजार की सैलरी है, 1 लाख की सैलरी है, वो भी कभी लाइफ में 1 करोड़ की गाड़ी का सपना नहीं देख सकता। वो भी कभी मेट्रोपॉलिटन सिटी, शहर में अपने लिए फ्लैट, अपनी प्रॉपर्टी नहीं देख सकता। लेकिन एक नेटवर्कर ही है जो शहर में, विदेशों में, प्रदेशों में अपने लिए एक लग्जरी लाइफ के सपने देखता है। क्यों? क्योंकि उसे बताया जाता है इस इंडस्ट्री में कि आप 4 से 5 साल शिद्दत से मेहनत करिए और 5 साल के बाद आपको वो सब हासिल होगा जो आपके सपन में था, जो आपके दूरदृष्टि में था। लेकिन उसके लिए आपको इसमें समर्पित होना पड़ेगा। अगर एक खेती बाड़ी कर रहा है तो वो खेती बाड़ी के साथ इस बिजनेस को नहीं कर सकता। अगर वो खेत भी करना चाह रहा है, बिजनेस भी करना चाह रहा है, तो भाई करोड़पति या 1 करोड़ की गाड़ी तो नहीं आ सकती। अगर कोई नाई है, नाई की शॉप में रोज किसी के बाल काट रहा है और इस बिजनेस को भी करना चाहता है और यहां से अमीर बनना चाहता है, यहां से लाइफ के सपने पूरे करना चाहता है, तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको वो फील्ड को छोड़ के इस फील्ड में आना ही पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं धीरू भाई अंबानी का। किसी ने अगर उनकी जीवनी पढ़ी होगी तो वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करते थे लोगों की गाड़ियों में। उन्होंने 700 रुपए की जॉब में 700 रुपए उनको महीने का मिलता था और धीरू भाई अंबानी जी पेट्रोल पंप की नौकरी किया करते थे और पेट्रोल भर भर के रोज सुबह से 12-12 घंटे की जॉब किया करते थे। लेकिन आपको मैं कहूं, अगर धीरू भाई अंबानी उस वक्त पेट्रोल पंप पे बैठे रहते 700 रुपए की सैलरी पे, तो शायद आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ना थी। उन्होंने वो फील्ड छोड़ी और उस फील्ड को पकड़ा जहां से उनके सपने बड़े थे, जहां से उनके सपने अचीव हो सकते थे। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने उनको कहा होगा, बेवकूफ, क्यों नौकरी छोड़ दी, 700 रुपए महीना आ रहा है। उस जमाने की बात कर रहा हूं, आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं।
कि क्यों आपने 700 रुपए की नौकरी कर छोड़ दी, जो नौकरी 700 रुपए की उस जमाने में किसी आम इंसान को नहीं मिलती थी, वो 700 रुपया महीना धीरू भाई अंबानी जी कमाया करते थे। उन्होंने उस प्रोफेशन को छोड़ा और इस प्रोफेशन को चुना, और उस प्रोफेशन में आज हिंदुस्तान की 33% अर्थव्यवस्था धीरू भाई अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री संभालती है। तो मेरे कहने का मतलब है, हम जो मार्केट में किसी ना किसी धंधे में चिपके हुए हैं, अगर उस धंधे के साथ इस धंधे को कर रहे हो और इस धंधे में सक्सेस चाहते हो और सीरियस नहीं हो, तो मेरे भाई आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते। इस इंडस्ट्री में वही सक्सेस होगा जो अपने 4 साल 5 साल 6 साल इस इंडस्ट्री में डिवोटेड रहेगा, ताकत लगाएगा, पूरा समर्पित होकर काम करेगा, जिसके 24 घंटे में सेफ शॉप सेफ शॉप सेफ शॉप पहुंचेगा। आर्थिक आजादी ऐसे नहीं आती, आर्थिक आजादी ऐसे नहीं आ सकती कि आप एक नाव में एक नाव में इधर भी टांग लगा के रखो कि भाई मैं समुद्र में भी पांव रखूंगा और नाव के अंदर भी रखूंगा, ऐसे नहीं लड़ाई लड़ी जाएगी। इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो आपको इस इंडस्ट्री के एथिक्स को समझना जरूरी है। सिस्टम जो कह रहा है उस सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है, सीनियर को की बातों को समझना जरूरी है, सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। याद करिए, अगर सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो सक्सेस कैसे हो सकती है। बहुत सारे लीडर्स है जो थोड़ा सा रैंक 1 अचीव हो गया या रैंक 2 अचीव हो गया या थोड़ा सा कुछ लेवल अचीव हो गए, उन्हें लगता है तो अब तो ये काम आसान है, या सीनियर की जरूरत नहीं है, या सिस्टम की जरूरत नहीं है। नहीं माय डियर, मैं किसी भी लेवल पे क्यों ना जाऊं, मैं आज भी जिस भी लेवल पे हूं या जिस इतने बड़े मुकाम पे हूं, 5 लाख लोगों की टीम है, इस टीम के बावजूद भी मुझे भी एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, मुझे भी एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, मुझे भी किसी से डिस्कस करने की जरूरत पड़ती है। मैं भूषण सर से, आजाद सर से, श्रवण सर से बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, उनसे बहुत सारे आइडियाज लेता हूँ जिससे कि मैं अपनी टीम में ग्रोथ कर पाऊं। अगर मैं संपूर्ण हो जाऊं तो उस वक्त जिस वक्त मेरे पास अहम आ जाए, बहम आ जाए, समझो उस वक्त मेरा अंत हो जाए। तो वही मैं आपको कह रहा हूं, कभी भी हम किसी भी लेवल पर क्यों ना जाए, हमें इस बिजनेस को सीखते रहना चाहिए। हमें हर एक लेवल पर सीखते रहना चाहिए कि टीम कैसे बनानी है। अक्सर जो बाहर का जो बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस, वहां पे हमें इंडिविजुअल अपना ही सोचना है, और पहला एक ऐसा इंडस्ट्री है सेफ शॉप, जहां पे हमें लोगों का सोचना है। जो आपके नीचे जो लोग आए हुए हैं, जो आपके एसोसिएट है, उनको हमें स्टैंड करना है, उनकी लिस्ट बनानी है, उनके सपनों को हवा देनी है। हमें ये अंदाजा नहीं लगाना कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता है, हर एक इंसान कर सकता है, लेकिन उनको सही गाइडलाइन देने की जरूरत है, उन तक पहुंचने की जरूरत है, तब वो व्यक्ति इस बिजनेस में करेगा। हम कोई भगवान नहीं है कि हम ये कहें कि उसके अंदर ये पावर नहीं है, उसको बोलना नहीं आता, इसको चढ़ना नहीं आता, ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो मिला ही नहीं सकता, ये तो बोल नहीं सकता। नहीं माय डियर, ऐसा नहीं है। अगर आप ही सब कुछ जवाब देने लग जाओगे, सबके बारे में आप भविष्यवाणी करने लग जाओगे, तो आपसे बड़ा धर्मात्मा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, हमारे बिजनेस में कोई भी आता है, कैसा भी आता है, उस व्यक्ति के पास हुनर है। हो सकता है वो फॉलोअप करना जानता हो सकता है वो मिलाना जानता हो सकता है वो स्टेज पे बोलना जानता हो सकता है वो समझाना जानता हो सकता है वो भीड़ लाना जानता हो। हर एक इंसान के पास हुनर है, उस हुनर को पहचानना है और उनको साथ लेके चलेगा। समझिए, अगर इस इंडस्ट्री में, और मैं आपको कहने वाला हूं, कोरोना काल के अंदर, कोविड के अंदर बहुत सारे लोग व्यापार थे मार्केट में, बहुत सारी दुकानें थी, बहुत सारे शोरूम थे, बहुत सारे मार्केट में स्टेबल बिजनेस थे, लेकिन वो सारे बिजनेस कोविड के अंदर ऐसे ऐसे बिजनेस ठप पड़ गए जिनकी लाखों की सेल थी, जिनकी हजारों की सेल दिन की थी, जिनकी लाखों की सेल दिन की थी, उनकी सेल कोरोना के बाद, कोविड के बाद मिनिमम में आ गई, कम से कम में आ गई। लोगों के रेंट नहीं निकल रहे हैं। एक हमारा बिजनेस है जो कोरोना में जब पूरा हिंदुस्तान ठप था, तो हमारा बिजनेस ही हद घर में चल रहा था। जब पूरा हिंदुस्तान में पैसा नहीं था, सारे काम रुक गए थे, हमारी कंपनी ने 15% चेक में एक्स्ट्रा बोनस दिया। तो मैं आप सबको कहने वाला हूं कि इस इंडस्ट्री को हल्के में मत लीजिए, इस सिस्टम को हल्के में मत लीजिए, अपलाइन को हल्के में मत लीजिए, अपलाइन से दूर मत भागिए, सिस्टम से को हल्के में मत लीजिए।
यही सिस्टम है जो आपको इस इंडस्ट्री में अगले 4 साल में 1 करोड़ का मालिक बना सकता है। यही सिस्टम है, यही सीनियर है जो 4 साल में आपको इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में राजा बना सकता है। लेकिन उसके लिए अपने आप को समर्पित होना पड़ेगा, उसके लिए इस बिजनेस के एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप समझिए, बाहर लोग मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेस को लेके, कई बार मैं देखता हूं बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों के बहकावे में आके ट्रेडिशनल बिजनेस में चले जाते हैं। 12-12, 15-15 लाख, 50-50 लाख के लोनिंग के बाद शोरूम खोल के बैठे रहते हैं और पूरी जिंदगी वो लोन नहीं चुका पाते हैं, बल्कि अपने बच्चों को लोन का बोझ देके चले जाते हैं। खुद तो डूबे ही डूबे, अपने आने वाले बच्चों को भी लोन का बोझ देके रख चले जाएंगे। तो मैं लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, आप सभी लीडरों को, हमें इस बिजनेस की वैल्यू को पहचानना पड़ेगा, इस बिजनेस की पावर को पहचानना पड़ेगा। ये ना करियाने की शॉप है, ये ना नौकरी है, ये 21वीं सदी की क्रांति है। इसको गांठ बांध लीजिए। 21वीं सदी की वो क्रांति जो हर घर में एक आर्थिक आजादी का चिराग लेके जा रही है। लेकिन उसके लिए हम सबको एक प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, अपने सीनियर के साथ, एक सिस्टम के साथ 100% फॉलो करके अगले 4 साल 5 साल इस बिजनेस को दीजिए। तब जाके आप इस बिजनेस में डेवलप कर पाओगे, तब जाके जो आप सपने देख रहे हो पूरे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं तो आप भी कहोगे यस मैंने भी सेफ शॉप ज्वाइन किया था, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। अरे तो आपका तो तब होगा जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे। इसी बिजनेस से लोग 2.5 करोड़ की कारें ले रहे हैं, इसी बिजनेस से लोग 1 करोड़ की कारें ले रहे हैं, इसी बिजनेस से लोग 50 लाख की कारें ले रहे हैं, इसी बिजनेस से लोग 1.5 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अगर वो ले सकते तो आप क्यों नहीं? और उस वक्त लिया, उस वक्त उन लोगों ने काम किया जब ना व्हाट्सएप थे, जब ना एंड्रॉइड फोन थे, उन्होंने तब बिजनेस किया, हमने तब बिजनेस करा। लेकिन आज मैं देखता हूं लोगों को थोड़ा सा बिजनेस डेवलप हो गया, कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हमारे को वॉइस रिकॉर्डिंग, एक एक चीज कब क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, एक एक चीज हमें बताई जा रही है। हमें फ्राइडे को क्या करना है, थर्सडे को क्या करना है, संडे को क्या करना है, सैटरडे को क्या करना है, पर डे की वर्किंग का हमें शेड्यूल मिल रहा है। इतना प्यारा सिस्टम, इतनी प्यारी चीजें जो आदमी को कह रही है यस आप निकलो और 4 साल इस बिजनेस में डिवोट करो, ताकत लगाओ, 4 साल में आप सक्सेस पाओगे। लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे एसोसिएट ऐसे हैं जिनको इस बिजनेस की पावर नहीं पता। माय डियर, अगर आप 2 नाव में सवार हो तो सक्सेस तो नहीं हो सकती। सक्सेस चाहिए, आर्थिक आजादी चाहिए, तो आपको इस बिजनेस को 4 साल से 5 साल अपने आप को झोंकना पड़ेगा और अपने आप को जीरो करना पड़ेगा इस बिजनेस में। अपना ज्ञान घर में छोड़ना पड़ेगा। आपके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है दूसरा फील्ड का, लेकिन इस फील्ड के लिए आपको अपने माइंड को और खुद को जीरो करना पड़ेगा और खुद को अपने सीनियर और सिस्टम के लिए समर्पित करना पड़ेगा। तब जाके आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो पाओगे, तब जाके आप इस इंडस्ट्री में राइज कर पाओगे। ये बिजनेस टीम का है, टीम को डेवलप करना। मैंने देखा है, एक मैं कहानी सुनाऊंगा। सबसे बड़ी बात, अगर हमें 2 भाई थे, दोनों भाई को 2 खेत दिए गए। एक खेत में, अमेरिका की कहानी है, 2 भाई थे, उनके पास खेत थे, तो दोनों भाइयों को पता चला कि उनके वहां पे खेत में नीचे तेल है, पेट्रोल। तो एक भाई ने क्या कर दिया, उसने यहां भी खोदा कुछ 4-5 फुट गड्ढा, उसके बाद यहां तेल नहीं मिला, यहां पे 4-5 फुट फिर गड्ढा खोदा, वहां भी तेल नहीं मिला, फिर वहां खोदा, वहां भी नहीं मिला, वहां खोदा, वहां भी नहीं मिला। पूरे खेत में 100 जगह या 50 जगह उन्होंने अपने गड्ढे खोद दिए 5-5 फुट, लेकिन उन्हें पेट्रोल नहीं मिला। उन्होंने बहुत गड्ढे खोद दिए उस खेत में, लेकिन उन्हें पेट्रोल मिला नहीं। उन्होंने हर 5-5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट, 1 फुट, 10 फुट ऐसे गड्ढे खोदे और उन्हें तेल नहीं मिला, पेट्रोल। और एक दूसरा भाई था दूसरे खेत में, साथ, उसने एक गड्ढा खोदा,
पूरे खेत में सिर्फ एक, और वो गड्ढा 100 फुट नीचे खोदा, और जब वो गड्ढा 100 फुट नीचे खोदा तो पता चला नीचे से पेट्रोल निकला, और वो ऐसा पेट्रोल था जिसमें पाइप लगाने के बाद पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल ही पेट्रोल बिका। और वो घर बैठे ही उसको, वो रहे ना रहे, उनके आने वाले बच्चे भी उसका रेवेन्यू लेते जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो पेट्रोल, जो हम एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मेहनत टफ हो गया वो छोड़ देते हैं, फिर किसी दूसरे को काम को पकड़ा, थोड़ा टफ हो गया उसे छोड़ दिया, तीसरा काम पकड़ा, थोड़ा टफ हो गया उसे छोड़ दिया। यानी कि दूसरे भाई की तरह, इधर गड्ढा खोदा 5 फुट, इधर 10 फुट, इधर 15 फुट। अरे भाई इतने गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है, एक ही गड्ढा खोदिए और 100 फुट तक नीचे खोदना पड़ेगा, तब पेट्रोल निकलेगा। वैसे ही आपको इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको इस बिजनेस के एथिक्स को सीखना पड़ेगा, और एक ही जगह सारे सोर्स बंद करके सिर्फ वन ऑफ वन फोकस इस बिजनेस को देना पड़ेगा। 24 आवर आपके माइंड में सेफ शॉप चलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, और वर्किंग करनी पड़ेगी, टीम को साथ लेके चलना पड़ेगा। एक ऐसा पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा कि जब आप इस बिजनेस से 4 साल में डायमंड निकलो तो 1 करोड़ रुपए की अर्निंग भी हो, आप रहे ना रहे, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा रेवेन्यू मिलते जो रहे ना रहे लेकिन उनके घर पैसा आता रहे। तो हमें 10 जगह गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है, बल्कि सारे काम बंद करके इस बिजनेस को फोकस करना पड़ेगा। हम 4 भाई थे, एग्जांपल फिर देता हूं, हम चारों भाई चाहते, बड़े ब्रदर बीटेक इंजीनियर थे, मैं एज हेल्थ इंस्पेक्टर दिल्ली एयरपोर्ट में था, आजाद सर बीपीओ इंडस्ट्री में थे, श्रवण सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे। हम चाहते तो 2 भाई सेफ शॉप करते, 2 वहीं लगे रहते जो कर रहे थे। तो मेरे भाई ये साम्राज्य नहीं बनता। इस साम्राज्य को बनाने के लिए हम चारों को एक सोच बनानी पड़ी, उसके साथ साथ 100% इस बिजनेस को में ताकत लगानी पड़ी, चारों के सपने एक करने पड़े, चारों की सोच एक करनी पड़ी। कई बार एक कोई नेगेटिव हुआ उसके पॉजिटिव करना पड़ा, कोई डाउनफॉल में चला गया उसे मोटिवेट करना पड़ा, कई बार एक दूसरे के लिए हाथ सहारा बनना पड़ा, और चारों को फोकस करना पड़ा गोल पे। लगातार 3 साल, न किसी का बर्थडे न किसी शादी, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। कई लोग एडवाइजर थे, हमारे घर में भी एडवाइजर थे, हमारे आस पड़ोस में भी एडवाइजर थे, हमारे रिश्तेदार तो बहुत ज्यादा एडवाइस करते थे। आज सबके मुंह में इतना बड़ा अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, सब परेशान, वो कर गए जो कोई नहीं कर पाया। तो माय डियर, आपको एक ही चीज कहूंगा, जो ये बिजनेस आया हुआ है सेफ शॉप, आज नहीं शुरू हुआ है, 23 साल से चल रही है कंपनी। कई लोगों के बच्चे 23 साल के हैं, कई लोग खुद 23 साल के हैं। जितनी आपकी उम्र है उतने साल की 23 साल की कंपनी होगी माय डियर। सोचिए, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आप इस बिजनेस को 4 साल डिवोटेड काम करिए, 4 साल समर्पित होकर काम करिए। आप रात को सोने से पहले फालतू चीजों में समय व्यतीत मत करिए। आप रात को सोने से पहले बिजनेस की पढ़िए, कैसे 3 सेलें आएगी, कैसे एक प्लान में 4 सेल आ सकती है, कैसे एक प्लान में 9 सेल आ सकती है, कैसे एक प्लान में 1000 भी आ सकता है। तब जाके आपको इस बिजनेस की पावर समझ आएगी, कैसे एक पैसिव इनकम अर्न की जा सकती है। आप आराम करो, आप सो जाओ, लेकिन आपको इनकम आए, वो बिजनेस करना है। वो कैसे आएगी? वो तभी आएगी जब आप इस बिजनेस के एथिक्स को समझोगे, जब आप अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहोगे, जब आप अपलाइन के साथ 15 दिन में, 7 दिन में, 1 दिन रहोगे, जब आप कॉलिंग कनेक्टिविटी अपनी डाउनलाइन के साथ बनाओगे, तब जाके वो चीजें समझ आएगी, तब जाके वो बिजनेस ग्रोथ कर पाओगे। अदरवाइज ऐसा हो जाएगा, आप आराम कर लोगे, आपके पड़ोस में लोग सक्सेस हो जाएंगे, आपके बगल में लोग सक्सेस हो जाएंगे, और वो कहेंगे 4 साल पहले ये आंटी हमारे साथ काम करती थी, ये तो रह गई और हम निकल गए। या कोई कहेंगे 4 साल बाद ये अंकल हमारे साथ सेफ शॉप में थे, उस वक्त मीटिंग में ये रह गए और हम निकल गए। सोचिए, हम सब इस वक्त सोने की खान पे। ये तब भी हमें कहा गया था जब हमने इस बिजनेस को 14 साल पहले ज्वाइन करा। आज भी मैं आपको कह रहा हूं,
कि हम सब सोने की खान पे है, लेकिन इस खान को पहचानने की जरूरत है, इस खान के अंदर घुसने की जरूरत है, अपने आप को जागाने की जरूरत है, अपनी टीम के साथ मिलके इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। हमें डेली वर्किंग पे काम करना पड़ेगा। अब सपने तो है लाखों के, और डेली काम होगा नहीं। एक दिन के 5 प्लान तो करने की हिम्मत रखिए। हम पैसे का रोना तो रो रहे हैं, काम का रोना नहीं रो रहे हैं, तो फिर कैसे बिजनेस डेवलप होगा? तो ये चीज तो हमें सोचनी पड़ेगी ना। तो जितने भी आप सभी लीडर बातों को सुन रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो उसे अमल भी करिए। ज्वाइनिंग करने से सफल नहीं होंगे, 4 कदम चल के रईस नहीं बनेंगे, सिल्वर बन के या रैंक 1 या रैंक 2 अचीव करके घर में आर्थिक आजादी नहीं आएगी। उसके लिए आपको 4 साल कूदना पड़ेगा। लेकिन ये मेरा दावा है, 4-5 साल की आपकी मेहनत आपको 40 साल का सुख देगी। तय आपको करना है कि 4 साल 5 साल इस बिजनेस में लगाने हैं, या फिर अगले 4-5 साल ऐसी जगह लगा दो, बाद में ना सिर मुंह में दांत रहेंगे ना पेट में आंत रहेगी, फिर हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई अब हमें कुछ मिल जाए। नहीं माय डियर, हम भगवान का, गॉड का भी शुक्रिया करेंगे कि हमें, मैं खुद गॉड का शुक्रिया करता हूं कि हमें इतनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप मिली। और इसके अंदर आज मैं बात करूं, सेफ शॉप में 400 पैकेज है हमारे पास, लेकिन उनके अंदर भी हमारे पास 3 ऐसे पैकेज हैं, चाहे मैं भगवत गीता की बात करूं, चाहे मैं हनुमान चालीसा की बात करूं, चाहे मैं समाजकार की बात करूं, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी कोई कॉपी पेस्ट दूसरी कंपनी नहीं कर सकती, जिनका कॉपी पेस्ट किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। वो डेवलप भी हमारी कंपनी को ही करेगा और प्रमोट भी हम ही करेंगे, जिनका कॉपी पेस्ट नहीं है। एग्जांपल देता हूं, अगर हमारे पास शूटिंग है तो अदर कंपनी के पास भी शूटिंग है, अगर हमारे पास फैशन है अदर कंपनी के पास भी फैशन है, हमारे पास हेल्थ है अदर कंपनी के पास भी हेल्थ है, लेकिन हमारे पास भगवत गीता है, अदर कंपनी के पास न डेवलप कर पाएंगे न कभी हो पाएगी, क्योंकि ये हमारा, इसका कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं भी कॉपीराइट कहीं नहीं है। ये वन ऑफ द वन ओनली सेफ शॉप। भगवत गीता, हनुमान चालीसा, समाजकार, एक ऐसे यूनिक पैकेज जिनका मार्केट में कोई तोड़ नहीं है। पूरा कैबिनेट, भारत सरकार का पूरा कैबिनेट हमारे भगवत गीता को प्रमोट कर रहा है। तो हम और आप कहां कंफ्यूज है? हम और आप कहां फ्यूचर देख रहे हैं? हम और आप कहां कंफ्यूजन में हैं? हम और आप क्या सोच रहे हैं? माय डियर, आंखें खोल दीजिए कि अगले 4 साल, 2023 चल रहा है, 2027 तक अगर आप सबने अपने आप को इस बिजनेस में जीरो किया और 100% सिस्टम को फॉलो किया, जो बातें समझाई जा रही है उसको 100% अमल करा, तो 2027 में आप जितने भी लीडर्स मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप सब लोग इस इंडस्ट्री में आर्थिक आजादी लिए होंगे। आप सब लोग 1-1 करोड़ के मालिक होंगे। अगर 1 करोड़ में भी 30 लाख रुपए खर्चा कर दिया तो भी 70 लाख का सारा सेविंग होगा। लेकिन उसके लिए अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को यहां पे समर्पित करना पड़ेगा। एक दिन के 24 घंटे मिलते हैं, 5 से 7-8 घंटे इस बिजनेस को दीजिए मेरे भाई। 5 से 7-8 घंटे अपनी टीम के साथ लगिए, तब जाके टीम खड़ी होगी, तब जाके अंपायर खड़ा होगा, तब जाके बेहतरीन टीम खड़ी होगी। हम चाहते तो सब कुछ है, लेकिन करना नहीं चाहते। हम चाहते तो सब कुछ है, विदेश भी जाना चाहते हैं, थाईलैंड, दुबई भी जाना चाहते हैं, यूरोप भी जाना चाहते हैं, लेकिन हम काम नहीं कर सकते, लेकिन हम फील्ड में नहीं जा सकते, खर्चा होगा। अरे भैया, खर्चा होगा तो फिर उस पर्चे की कहां इंतजारी कर रहा है यूरोप की? फिर रोने वाले लोग यूरोप नहीं पहुंचेंगे, रोने वाले लोग थाईलैंड नहीं पहुंचेंगे, रोने वाले लोग रैंक नहीं अचीव करेंगे, रोने वाले लोग टीम नहीं बना पाएंगे। आप समझिए, हमने तो तब बिजनेस को शुरू करा था जब कंपनी के अंदर सिर्फ बाइनरी थी। आज तो ट्रैवल इनकम आ रही है, रैंक इनकम आ रही है, कार फंड आ रहा है, आज तो तरह तरह की इनकम कंपनी ने देती है, आज तरह तरह के हमारे को पैकेज देती है। हमने तो सिर्फ शूटिंग बेचा था। आज मैं बात करूं, आज तो इतने आसान पैकेज है। प्लान तो बाद में, इतना अगर हम ढंग से सेटल कर दें तो एक प्लान के अंदर 600-700 विजिट इजिली आ सकता है, इजिली।
आज इतनी पावर है, बाइनरी क्लिक छोड़ के एक्स्ट्रा चीजें हमारे को मिल गई है। आज तो मैं कहूं कि इतना हमारा बिजनेस इजी हो गया है कि आज हर घर का, अगर एक परिवार में 4 मेंबर हैं, 4 हैं, तो चारों की आईडी लगा सकते हो। हम बड़े खुश हो जाते हैं, एक परिवार को एक सेल निकालती थी उन आगे घर छोड़ के। नहीं भैया, एक परिवार में 4 है तो उनकी चारों की आईडी लगा सकते हो आप। आज के लिए नहीं है ये, उनके कल के लिए बिजनेस है। जब वो बच्चा +2 के बाद कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज में जब वो नौकरी के लिए भागेगा तो उसके पास एक टीम होगी, उसके नीचे एक बड़ा लैपटॉप हो सकता है। तो जब भी प्लान लेने जाओ तो खाली एक सेल लेके खुश मत हो जाना मेरे भाई। एक सेल के साथ साथ में उस घर में देखो कितने मेंबर है, उन घर के जितने मेंबर है उन सबकी आईडी लग सकती है। जरूरी नहीं है बड़े भी, छोटे से भी कुछ लगा दो, लेकिन लगाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में महंगाई घटेगी नहीं, बढ़ेगी। आज पेट्रोल 100 में पहुंच गया है, आज डीजल 100 में पहुंच गया है। कितनी बेरोजगारियां हैं, क्या लग रहा है नौकरियां दरवाजे में लॉक करके आने वाली है? क्या लग रहा है लोगों के बिजनेस व्यापार जो दुकानें छोटी मोटी चल रही है वो और डबल हो जाएगी? मैं नहीं भैया, अब कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट में इतना कंपटीशन है, एक बार करके तो देखो। जिंदगी भर लोन का पिट्ठू लेके चलोगे, लोन कम नहीं होगा, उसके ऊपर ब्याज की दरें डबल हो जाएगी। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आने वाली जो जनरेशन है उनको भी लोन छोड़ के चले जाओगे, खुद तो ऊपर होंगे, बच्चे साले 4 गाड़ियां देंगे, बापू ने, पिताजी ने, मम्मी ने लोन लेके रखा। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई अगर हमने ये बिजनेस नहीं किया होता तो शायद हम आज भी सरवाइव कर रहे होते, हैंड टू माउथ होते। लेकिन ये बिजनेस करने के पीछे एक सोच बड़ी थी भूषण सर की। उन्होंने हमें, मुझे नहीं था पता ये सेफ शॉप है, मुझे लगा मेरी जॉब लगी जब मुझे पहला चेक आया। वो तो ये बिजनेस जब इसकी खूबी देखी, समझ आया, हमने विजन, एक प्लानिंग करी, सोच बनाई, उसके साथ वर्किंग करी, तब ग्रोथ करी। तो मेरे कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिए, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं आज भी चाहते हैं काम करना, आज भी चाहते हैं वो कि 2-4 हजार रुपए उनके घर हर हफ्ता आए। बहुत सारे लोग हैं, नौकरी से खुश नहीं है लोग। लोग चाहते हैं, बाहर मार्केट में चाहते हैं कि यस मेरे घर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न आए तो मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए तो मैं ये कर लूंगा। लेकिन उनके पास सोर्सेज नहीं है, हमारे पास सोर्सेज है। हम आर्थिक आजादी दिला सकते हैं, लेकिन हमें लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। मेरे पास भी तब 2008 में कोई ऐसा नहीं आया जो लॉकर घंटे बजा के आया हो, ओ रोहित सर आप सेफ शॉप कर रहे हो, लीजिए मैं सेल देता हूं। नहीं आए थे भैया। जब मेरे पास लोग नहीं उस वक्त आए तो आपके पास क्या आ जाएंगे? कोई नहीं आएगा। अपने आप को इस बिजनेस में समर्पित करना पड़ेगा। हमारे मोबाइल में बहुत लंबी लिस्ट होती है 500 लोगों की, 500 जान पहचान के हमारे मोबाइल में जो फालतू की बातें करेंगे तो बहुत, किसी की बुराई करनी है तो बहुत फोन आएंगे, किसी के बारे में बात करनी है बहुत फोन आएंगे। भाई इस मोबाइल को टटोलिए, इस मोबाइल के अंदर इतने कॉन्टैक्ट है, आज भी आप 500, 100, 50 डायरेक्ट सेल मार सकते हो। लेकिन हम लोगों ने उनको बिजनेस देना ही बंद कर दिया। वो हमारे एंटरटेनमेंट के साधन है। कौन? वो कॉन्टैक्ट्स। हम तो बिजनेस किसको ढूंढ रहे हैं? बाहर कोई मेरे नीचे आ जाए, चमत्कार हो जाएगा। भाई चमत्कार कोई नहीं देगा, हमें खुद चमत्कार करने पड़ेंगे। भगवान ने हमें चमत्कार दे दिया, यस। अगर हमें चमत्कार नहीं दिया होता तो सेफ शॉप नहीं मिलता। कहीं किसी झोला छाप में क्रिप्टो में पड़े होते, ऐसी घटिया कंपनी में पड़े होती, कंपनी भाग जाती। आप सेल लेके आ रहे होते, पता चलता कंपनी तो खत्म हो गई, बंद हो गई। मार्केट में मेरे को बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमारे साथ ये घटना घटी, कंपनी बंद हो गई, मेरे इतना लाख खत्म हो गए, मैंने इतना बर्बाद किया। सोचिए, एक हमारी कंपनी है, हम फखर से कहते हैं कि हमें भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि दी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और स्मार्ट कंपनी सेफ शॉप दे दी। लेकिन पर इस कंपनी में भी सफलता तभी मिलेगी जब इस कंपनी के अंदर आप मेहनत करोगे, जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे, जो आपको बताया जा रहा है सीनियर द्वारा, अपने आप को हल्का करोगे, सीनियर की बातों को समझोगे। सीनियर कोई दुश्मन नहीं है आपका, वो आपको उठाना चाहता है, वो राइज वो करना चाहता है, वो उड़ाना चाहता है इस इंडस्ट्री में। वो चाहता है कि आप ग्रोथ करो। लेकिन कुछ आत्माएं, कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो अपनी अपलाइन को दुश्मन समझते हैं, डाउनलाइन को भी दुश्मन समझते हैं।
मेरे भाई यही ऑनलाइन है और यही अपलाइन है। अगर आपने ढंग से समझ लिया, ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, इस दुकान से सामान लिया तो उस दुकान वाला नाराज होगा, नहीं, ये वो बिजनेस है जहां पे अगर आप अपनी अपलाइन और सिस्टम और डाउनलाइन से रिश्ता मजबूत बना दिया तो आप इस दुनिया के सबसे धनी इंसान हो और आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। तो अपने आप को 4 साल के लिए इस बिजनेस में समर्पित करना है और रात को सोने से पहले 15 मिनट अब या तो सेफ शॉप की बुक्स पढ़िए, बिजनेस टूल पढ़िए, हमारी कई लीडर्स की डेस्टिनी है, जीवनियां पड़ी हुई, उनको पढ़िए, देखिए उन्होंने किस तरीके से बिजनेस को करा। हमें बिजनेस के एथिक्स को समझना पड़ेगा, या वीडियोस देखने हैं रात को, बहुत सारे वीडियो आते हैं हमारे, उनको वीडियोस को देखिए आप, मैना सर का वीडियो देखिए, संजय सर का देखिए, सुनील सर का देखिए, आजाद सर का देखिए, बहुत तगड़े तगड़े वीडियो, सबके वीडियो तगड़े, उन वीडियो से सीखिए। हम करना तो चाहते हैं, अचीवमेंट तो चाहते हैं कि लोग मुझे तालियां बजाए, यस, लेकिन हम घर नहीं छोड़ सकते, हम फील्ड में नहीं जा सकते। मैं सुबह जाऊंगा 10 बजे, शाम को 5 बजे आऊंगा। अरे मेरे भाई, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे नौकरी वाले इंसान होंगे या बिजनेसमैन होंगे, देखिए उन्हें, जिन्होंने लोन लेके बिजनेस खड़ा कर रखा है, ले रखा है, बिजनेस कर रहे हैं लोन लेके, इतने सीरियस हुए होते हैं अपने काम के लोन, उस लोन को लेके कि वो अपने काम को कभी एक दिन भी शटर बंद नहीं करेंगे। क्यों? लोन लेके किया हुआ है। या किसी नौकरी वाले को देखिए, उन रोज जाएंगे नौकरी में, एक दिन छुट्टी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नौकरी किसकी है? सरकार की, जाना मजबूरी है। तो वैसे ही अगर जितना सीरियसली एक लोन वाला अपने बिजनेस को करने में पूरी ताकत झोंकता है लेकिन फिर भी लोन क्लियर नहीं होता, जितना सीरियसली एक रोजगार इंसान अपने नौकरी के लिए सीरियस होता है, अगर उतना सीरियस आप इस बिजनेस में होगे तो 4 साल के अंदर वो टीम बना दोगे। आप रहो ना रहो, फिर भी हमारे घर में रेगुलर पाइपलाइन लगेगी पेट्रोल वाली। लेकिन उसके लिए भाई आपको इस बिजनेस को समझना पड़ेगा और हल्का होना पड़ेगा। अपने आप को भारी मत रखिए, एक्स्ट्रा सोचते मत रहिए, ज्यादा सोचोगे तो काम नहीं कर पाओगे। सोचो कम, एक्शन ज्यादा लो, सोचो कम, एक्शन ज्यादा लो, दौड़ो। और कुछ लोगों को देखता हूं, थोड़ा कहीं काम करते, पहले कहीं और काम करते थे, फेलियर हो गए, फिर वहां दूसरा काम किया, वहां फेलियर हो गए, फिर सेफ शॉप करेंगे, थोड़ी कठिनाई आ गई, फिर फेलियर हो गए, फिर कहीं और चले गए, फिर फेलियर हो गए। वो जिंदगी में फेलियर ही होते रहते हैं, भागते रहते हैं। अरे भैया, भागने का नहीं है, सही जगह आए हैं, पकड़ो, टिको, मेहनत करो। ये पहला बिजनेस है जहां पे बिना लोनिंग, बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट, मुट्ठी भर इन्वेस्टमेंट, वो भी अपने आप पे, वो भी अपने लिए पैकेज, वो भी अपने घर के लिए प्रोडक्ट, लेकिन उसके बाद जो अर्निंग आएगी, एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करोगे, आप रहो ना रहो, आपके बच्चे तक, आपके बच्चे और उनके बच्चे तक, वो उनके लिए एक ऐसा पेड़ लगा जाओगे, ऐसा बगीचा तैयार करोगे, ऐसी अर्निंग का सोर्स तैयार करोगे कि आपके आने वाली जनरेशन कहीं नौकरी या कहीं लोन के सामने झुके ना। तो आप समझिए कि ये जो हमारे हाथ में लगा है, ये सोने का खजाना रखा है। अगर 14 साल पहले हम इस खजाने को नहीं पहचान पाते तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। 14 साल पहले सारे डायमंड, जो बाकी डायमंड है, जिनको 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल हुए, अगर वो इस खजाने को ना पहचान पाते तो आज उनके घर आर्थिक आजादी ना होती, आज उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में ना पढ़ रहा होता, आज उनके बच्चे एक अच्छी लाइफ ना जी रहे होते, आज वो लोग विदेशों में ना रहते, आते घूमते। बताइए भाई, काम करना पड़ेगा, सीरियसली इस बिजनेस को लेना पड़ेगा। हमारे पास एक एक वॉइस रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मैसेज के माध्यम से, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक्टिव हो जाइए। वो वॉइस रिकॉर्डिंग, वो मैसेज किसी पड़ोसी के लिए नहीं है, वो आपके लिए है, वो आपके लिए है। सुनिए, उसे समझिए और अपने आप को 100% इस बिजनेस में समर्पित कर दीजिए। एक रास्ता है, याद रखिए, 1% तो चांस है कि आप इस बिजनेस को करके करोड़पति बन जाओगे। बाहर मार्केट में कोई भी धंधा कर देना, 99% चांस है कि आप उस बिजनेस में फ्लॉप हो जाओगे। आप कोई भी धंधा कर दो, उस बिजनेस में ना सक्सेस हो पाओगे, ना ही कभी अपने आप को एक बड़ी सोच बना पाओगे, ना विदेश की,
ना करोड़ों की, ना बड़ी कार की। आज मैं हिमाचल में हूं, मैं रामपुर में जा रहा था, तो मैं देख रहा था एक छोटा सा बच्चा, मुझे लगा वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था, 4.5 5 साल की रेंज का बच्चा था, छोटा सा। आजाद सर मेरे साथ है, तो आजाद सर ने देखा और मैंने देखा, वो छोटा सा बच्चा जब यूं घुमा गाड़ी की तरफ और उसने गाड़ी को देखा और उसने देखा लोगो, और वो इतना आगे आ गया और लोगो, गाड़ी का लोगो देखने लग गया। लोगों में उसने देखा जगुआर। तो मैंने आजाद सर से हमने एक डिस्कस करी, आपस में बात करी, जब वो लड़का इतना झुक गया हमें गाड़ी रोकनी पड़ी, वो आगे आया और उसने क्या देखा, लोगो। हमने ये डिस्कस करी कि 5 साल का बच्चा भी इतना अवेयर है कि क्या देखना है, लोगो। उसे पता है कि ये गाड़ी को देखने के लिए मुझे लोगो देखना पड़ेगा, गाड़ी कितनी क्या है, कौन सी है। अब उस बच्चे ने, 5 साल के बच्चे ने झुक कर आगे आया रोड में, हमें गाड़ी को ब्रेक करना पड़ा, उसने क्या देखा, लोगो। यानी कि उसे भी पता है कि इस गाड़ी का कुछ ना कुछ तो सीन होगा मार्केट में, कितनी बड़ी गाड़ी, उसने वैल्यू लगा दी, कितनी बड़ी गाड़ी है। मुझे तो लग रहा था आजाद को, मैंने कहा कि ये बच्चा दूर जाके घर में इस जगुआर का नाम को जरूर सर्च करेगा, ये कितने लाख की है। सोचिए, अगर 5 साल का बच्चा इस गाड़ी को पहचान सकता है कि वो, अगर वो 80 लाख की गाड़ी को पहचान रहा है, तो यानी आने वाली जनरेशन कितनी एडवांस बन रही है। मारुति शारुति नहीं चलेगी भैया, आने वाले वक्त में महंगाई कई गुना चरम पे होगी, बेरोजगारियों की सीमा में कमी नहीं होगी, लोगों के छोटे छोटे जो दुकानें आसपास हम देखते हैं, ये सारे व्यापार खत्म होने वाले, सब ऑनलाइन होने वाला है, पेट्रोल की गाड़ियां गायब होने वाली है, सब इलेक्ट्रिक आने वाली है। आप समझिए, आज से 10 साल बाद सब कुछ बदल जाएगा, सब डिजिटल होने जा रहा है। सोचिए, तो माय डियर, जब सब 10 साल बाद डिजिटल होगा, अगर आज हम सब ने होश नहीं संभाला, तो 10 साल बाद ना मुंह में दांत होंगे, ना पेट में हाथ होंगे, और सिर पकड़ के लंबे पड़े होंगे कि हमने उस वक्त नहीं संभाला। आज वक्त है, अपने आप को संभालिए, इस बिजनेस में 10 साल पूरी ताकत के साथ लग जाइए। 10 साल बाद लोग आपको गूगल में, लोग आपको यूट्यूब में सर्च कर रहे होंगे कि हमें उनकी तरह बनना है, इन्होंने कितना खतरनाक बिजनेस करा, इन्होंने किस तरीके से बिजनेस को करा। लेकिन वो सर्च करने के लिए आज आप सबको सारे काम ड्रॉप करके इस बिजनेस में समर्पित होकर कर्म करना पड़ेंगे। जब कर्म सही करोगे तभी तो अर्न होगा। अगर कर्म ही नहीं है, कमाना तो चाहते हो, अर्निंग नहीं, अर्निंग तो चाहते हो, कमाना चाहते हो, स्ट्रगल नहीं करना चाहते तो मुश्किल है। हम बच्चे को तो कहते हैं बेटा स्ट्रगल तो करना है, लेकिन खुद स्ट्रगल करके हिम्मत नहीं रखी हुई। हमें इस बिजनेस में, वो याद रखना, दिवाली होती है ना, एक दिवाली में क्या होता है, कुछ पटाखे लाते हैं, एक लाते हैं मुर्गा छाप, जो जलते हैं, एक बार बजा फट। भैया इतना जोश मत रखो, हमें जोश रखना है वो वाला परमाणु बम। 4 से 5 साल एक बार अगर कमिटमेंट कर दिया तो साला मैं अपने बाप के भी नहीं सुनता। अगले 4 साल इस बिजनेस में वो पावर रखनी पड़ेगी। अगर 4 साल में उस ताकत के साथ, वैसे जोश के साथ समर्पित कर दिया, आंधी आए, तूफान आए, रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, बहुत सारे बोलेंगे तुम कहां पड़े हो, बहुत सारे लोग बोलेंगे, आपके पड़ोसी, आपके आसपास रिश्तेदार, तो भटकना नहीं है। आज से 14 साल पहले वो बातें हमें भी बोली गई थी, अगर हमने उनकी बातों को अमल किया होता तो हम भी उनके साथ में वहीं बैठे होते। अगर उनसे बड़ा बनना है, आसपास के इलाकों से ऊपर जाना है, छाना है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो कोई नहीं कर रहा है मार्केट में, और वो वन ऑफ द वन सेफ शॉप इंडस्ट्री भाई डियर। तो लगाइए ताकत, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसा सिस्टम, ऐसी कंपनी, ऐसे सीनियर्स मार्केट में नहीं मिलेंगे। अगले आपके 10 साल आपकी दिशा और दशा बदल के रख देंगे। लेकिन उसके लिए अपने आप को हल्का करिए। हल्का मीन तभी उड़ पाओगे, गुब्बारे की तरह उड़ना है। अगर पहाड़ की तरह बोझ बन के सोचते ही रहोगे, कर्म करोगे नहीं, तो बोझ बन के पहाड़ जैसे बैठे रहोगे, आपके नीचे का आया हुआ व्यक्ति आपसे ऊपर चला जाएगा, और आप जिंदगी भर सोचते सोचते सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देखोगे और पड़े रहोगे। अगर भाई सब सोचने से कुछ नहीं होना है, सोचने से बाहर आइए और डेली डेली इस बिजनेस को करना है, रोज डेली। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे हम, उतना फायदा है। आज भी मैं आपको कह रहा हूं, पूरे संसार में आधा
संसार एक साइड, पूरी कंट्रियां, पूरा विश्व एक साइड, इंडिया और चाइना दो ऐसी कंट्रियां हैं जो दोनों, दो ये, बाकी संसार अलग अलग, पूरा इकट्ठा। इतनी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है मेरे भाई, 3 भागों में बांटा है। इतना अगर हम इंडिया में सफल नहीं हुए तो भाई जिंदगी में कहीं सफल नहीं हो। इतना स्कोप है नेटवर्क मार्केटिंग का, फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का। आने वाली जनरेशन को हमें इस इंडस्ट्री में लाना है। हमें नौकरी लेने वाला नहीं बनना है, लोन लेने वाला नहीं बनना है, हमें नौकरी देने वाला बनना है। हमें लोगों को सक्सेस करवाना है। हमें आने वाली जनरेशन को, जब लोग उस बिजनेस के बाद जब ऊपर जाएं तो हमें उनको एक परमानेंट पाइप देना है, रेगुलर अर्निंग। हम रहे ना रहे, स्टेप शॉप से पैसा आएगा। लेकिन अगर इस बिजनेस में बाहर चले गए, बाहर मार्केट में ऐसी स्थितियां हैं, अगर कोई एक छोटा सा नौकरी कर रहा है, नौकरी करने के बाद अगर एक घर बना सकता है या एक लड़की की शादी कर सकता है, लेकिन मेरे भाई वो 1 करोड़ की कार नहीं ले सकता, वो 50 लाख की कार मेंटेन नहीं कर सकता, वो घर नहीं ले सकता, वो फ्लैट नहीं ले सकता, उसे लोन लेना पड़ेगा, उसके सपने मर जाएंगे। तो सोचिए हम किस इंडस्ट्री में, हम इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्री में और फ्यूचर इंडस्ट्री में, 21वीं सदी की क्रांति में, एक ऐसी क्रांति जो हर घर में आर्थिक आजादी ला सकती है। लेकिन वो बैठ के नहीं आएगी, उसके लिए हमें फील्ड में निकलना पड़ेगा। रात को सोचिए, कॉलिंग करिए टीम में और मंथन करिए, और हर एक एसोसिएट को हमें प्लानिंग के साथ उतारना है। हर एक एसोसिएट के साथ फील्ड में उतरना है और लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनानी है। सीनियर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। तो वो उसके लिए हमें उतरना ही पड़ेगा। शेर काम से शेर है, शेर नाम से शेर है, उसकी पहचान अलग है। नहीं तो जंगल में तो बहुत सारे हैं। ज्यादा वेट में हाथी बड़ा है, ऊंचाई में जिराफ बड़ा है, दौड़ने में चीता बड़ा है फास्ट। लेकिन न शेर मोटा है, बड़ा है, जानवर है, न शेर ऊंचा है, न शेर फास्ट भागता है। लेकिन शेर राजा क्यों है? क्यों जानते हैं? उसके पीछे रीजन है कि शेर की अपनी चाल है, शेर की अपनी धुन है। समझिए, वो अलग ही है। उसके तरह न कोई है, ना वो ज्यादा मोटा है, न ज्यादा वो दौड़ता है, न ज्यादा फास्ट है, न ज्यादा ऊंचा है। उसकी अपनी धुन है। हमें शेर की तरह इस इंडस्ट्री में छाना है। हमें गिलहरी चूहे नहीं बनना है। हमें इस इंडस्ट्री में छाना है तो हमें इस बिजनेस को सीखना है। हमें प्रोडक्ट का ज्ञान नहीं लेना है, हमें ट्राइपॉड का ज्ञान लेना है। हमें प्रोडक्ट के साथ साथ पावर नहीं, प्रोडक्ट प्रमोट करते मत रहो। हमें प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नहीं घुसना है, हमें ट्राइपॉड प्रमोट करना है। कैसे 400 बीवी आएगा एक प्लान में, कैसे 800 बीवी आएगा एक प्लान में, कैसे 1500 बीवी आएगा एक प्लान में, वो हमें एथिक्स सीखने। कैसे टीम डेवलप होगी, कैसे डाउनलाइन को सपोर्ट मिलेगी। ताकत किसमें है? टीम में। ताकत किसमें? सिस्टम में। ताकत किसमें? अपलाइन में। सिस्टम का क्या रोल है, अपलाइन का क्या रोल है, वो चीज हमें सीखनी है। टीम कैसे बनती है, नेटवर्क की क्या पावर है। आप सोते रहोगे फिर भी पैसा आता रहेगा, वो पावर दिखानी है, वो पावर सोचनी है। वो तभी पॉसिबल है माय डियर जब आप सीखोगे। आज इस इंडस्ट्री से 23 साल में 9200 लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। 9200 लोग। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं। लेकिन जो करोड़पति हुए हैं उनके घर में भी कभी पैसा नहीं था। उन्होंने कभी 1 लाख रुपए साथ नहीं देखा था। उन्होंने कभी 1 लाख रुपए साथ इकट्ठा नहीं देखा था। जब वो चलते थे उनके जूतों का सोल नीचे से फटा हुआ था। जब हम लोग चलते थे तो बसों का सफर करते थे, गाड़ी नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस से हर एक चीज पॉसिबल हुई है। जो भी लोग सक्सेस है उनके पास कुछ नहीं था, पुश्तैनी अमीर कोई नहीं थे। सबने अमीरी इस इंडस्ट्री में आके चखी है, टेस्ट की है। वो तभी पॉसिबल हुई जब उन्होंने काम करा, जब उन्होंने अपना विजन क्लियर किया, जब उन्होंने अपने आप को सिस्टम में डिवोट किया, जब उन्होंने सिस्टम अपलाइन की बातों को अमल करा, जब उन्होंने समझा इस इंडस्ट्री को यस ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले फ्यूचर में भूचाल मचा देगी। तो सोचिए, जितने भी लीडर्स हैं, आप आज एक बात जरूर सोचिएगा कि 4 साल इस इंडस्ट्री में लगाने हैं या 40 साल बाद धक्के खा के मर जाना है और बच्चों को लोन का बोझ छोड़ के जाना है। सोचिएगा जरूर। या फिर इस इंडस्ट्री में 4 साल वो मेहनत करनी है, वो साम्राज्य खड़ा करना है, वो टीम बनानी है। कुछ भी हो जाए, बरसात आए चाहे सूखा पड़े, कुछ भी हो जाए, 4 साल देने हैं। 4 से 5 साल में वो टीम बनानी है ताकि आने वाले जनरेशन में टाइम में हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे बच्चों पर लोन का बोझ ना हो, बल्कि एक ऐसा पाइपलाइन लगे, वो काम करे
चाहे ना करे, लेकिन उनके पास परमानेंट अर्निंग आती रहे, पाइप लगे। उसके लिए हमें इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, अपने आप को हल्का करना पड़ेगा, अपने बोझ को सर से हटाना पड़ेगा। सोचने के लिए कम रखना है, करने पर विश्वास ज्यादा रखना है। अगर दो नाव में सवार रहोगे तो भी कामयाबी नहीं मिलेगी। सारे रास्ते बंद करके 100% इस पे ही ताकत लगाओ कि यस, सारे अर्निंग के सोर्स खत्म करके एक ही अर्निंग का सोर्स रखो, सेफ शॉप। क्यों नहीं 50,000 का हफ्ता बनेगा, क्यों नहीं 10,000 हफ्ता बनेगा, क्यों नहीं 2 लाख रुपए सप्ताह बनेगा, क्यों नहीं 15,000 रुपए सप्ताह बनेगा, क्यों नहीं आप 10,000 सप्ताह बनेगा, 8,000 का सप्ताह बनेगा। हर सप्ताह बन सकता है जब सारे सोर्स बंद करोगे, वन ऑफ द वन सोर्स रखोगे, सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप, तब जाके आप इस बिजनेस में खड़े होंगे। अगर हम चारों भाइयों ने सारे सोर्स खड़े रखे होते, बगीचे भी देखेंगे पिताजी के साथ, और भी काम करेंगे, फॉरवर्डिंग है पिताजी की वो भी करेंगे, सेब भी देखेंगे और नौकरी भी करेंगे, सेब शॉप भी करेंगे, तो आज हम और आप, हम लोग इस इंडस्ट्री में सफल नहीं होते। अगर हमने सारे सोर्सेस खत्म किए, एक भी सोर्स नहीं रखा, न घर से अर्निंग का, न बाहर अर्निंग का, सारे सोर्स हमने बिल्कुल लॉक कर दिए, वन ऑफ द वन सोर्स सेफ शॉप, वन ऑफ द वन सोर्स टीम। चांस आएगा तो यहीं से, साला कुआं तो यहीं खुदेगा। आज 5 फुट खुदा है, कल 100 फुट खोदेंगे, एक दिन 1000 फुट खोदेंगे, और तेल का ऐसा पाइप लगाएंगे कि हम रहे ना रहे, हमारे आने वाली जनरेशन ऐश करे। लेकिन वो ऐश के लिए आज तो कैश करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी। तो माय डियर, निकलिए, सोच बनाइए। 4 साल आज जागना है या कल जागना है। आज जागोगे तो 4 साल की प्लानिंग करिए, ताकि 40 साल आराम से जिंदगी निकले। हमारी टीम में बहुत कई लीडर ऐसे हैं जो नहीं रहे, उनके घर पे अर्निंग आ रही है। सोचिए, ऐसी सोच के साथ काम करना है कि एक ऐसी आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा साम्राज्य छोड़ना है। हम उन्हें लोन या ऐसे बोझ ना छोड़ें, हम उन्हें ऐसी टीम बना के छोड़ें कि आने वाले वक्त में जैसे लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं, वैसे ही लोग हमको याद करे। हमारे आने वाली जनरेशन, हम हमारे अपने दादा पापा को याद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा पाइपलाइन छोड़ दी तो वो आपको जिंदगी भर याद करेंगे। 2 धूप की बत्तियां देवता को छोड़ेंगे, गॉड को छोड़ेंगे, भगवान को छोड़ेंगे, 2 बत्ती आपको भी छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने फल लगा रखे हैं। अगर भैया लोन का बोझ छोड़ के जाओगे तो जिंदगी में आपको कोई याद नहीं रखेगा, बल्कि 4 गाड़ियां उल्टी देगा। सोच बड़ी बनाइए। 4 साल 2027 इस बिजनेस में लगाना है, और 24 घंटे रात दिन सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप घूमना चाहिए। और ऐसी टीम बनाइए, ऐसा पावर बनानी, ऐसी चीजें अपनी टीम तक लेके जानी है जो चीजें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो सीनियर आप तक पहुंचा रहा है। चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग है, चाहे मैसेज है, चाहे हमें फ्राइडे को क्या करना है, थर्सडे को क्या करना है, संडे को क्या करना है, मंडे को, 7 दिन है, 7 दिन के काम डिसाइड कर रखे हैं क्या करना है। समझिए, अगर वो हमने प्रॉपरली फॉलो कर दिया तो आपकी सफलता निश्चित है। महाभारत में युद्ध अर्जुन ने नहीं जीता था, श्री कृष्ण उसके साथ थे, तब युद्ध जीता था। तो इस बिजनेस में आपको युद्ध अकेले नहीं जीतना है, आपके साथ सिस्टम और अपलाइन है। नीचे ध्वजा में, नीचे आप बैठे हो, बगल में श्री कृष्ण बैठे हैं अपलाइन, और ऊपर छत पे बैठा हुआ है सिस्टम, हनुमान जी झंडे के ऊपर, और हनुमान है सिस्टम। तब जाके आप इस अगले 4 साल में आर्थिक आजादी लोगे, ये मेरा दावा है। और शर्त है, खुद को हल्का और जीरो करिए, और जो बातें बताई जा रही है वो समझिए। ये भाई नौकरी बिजनेस नहीं है, ये आर्थिक आजादी का एक रास्ता है जो आपके घर की दिशा और दशा बदल के रख देगा। बस लग जाइए, अपने अपलाइन के साथ चिपक जाइए। अपलाइन के पास हजारों डाउनलाइन है, लेकिन आपके पास एक ही अपलाइन है। अगर आप छूट गए तो आपकी गलती है, अपलाइन आपको नहीं उठा पाया तो क्या हुआ, अगले डाउनलाइन को उठा देगा। उसके पास डाउनलाइन की कमी नहीं है। अगर आप छूट गए तो किसी और को पकड़ लेगा, आप छूट गए तो किसी और को पकड़ लेगा, वो तो निकल जाएगा। लेकिन आपके पास एक ही अपलाइन है, तो अपने सीनियर को, अपने सिस्टम को पकड़ लीजिए, छोड़िएगा मत, पकड़ लीजिए। वही है वो बंदा, वही है जो आपको इस बिजनेस के अंदर आपकी नैया पार कराए। सोचिए, प्लानिंग करिए, क्योंकि अगर
23 साल कंपनी को हो गए हैं, कल 40 साल भी होंगे। हम और आप में से 40 साल में कोई लोग ऐसे बैठे होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन उनके बच्चे ऐसे ही धूम में ट्रेनिंग दे रहे होंगे। तो सोच बनाइए कि अगले 4 साल में कितना छापना है। पहले लिखिए, ड्रीम बनाइए, लिखिए, उसको अपने सामने रखिए। जब रात को सोगे, सुबह उठोगे, सामने ड्रीम नजर आएगा। आज कल क्या करना है, आज प्लानिंग करिए, तब जाके इस बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। अदरवाइज चाहते तो हो, मुंगेरी लाल के सपने तो देखते हो कि मुझे सेफ शॉप में ये चाहिए, ये चाहिए। भैया लट्टू नहीं है, लॉलीपॉप नहीं है, पकौड़े नहीं है, यूं ही आ जाएंगे। हमें वैसे नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया। धीरू भाई अंबानी बनना है, रतन टाटा बनना है, मेहनत करिए। सेफ शॉप में डायमंड बनना है, सफल होना है, राइज करना है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे एक आईएएस करता है, जैसे एक आईपीएस ऑफिसर करता है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए करना पड़ता है। वहां पे कंपटीशन है, सीट कम है, यहाँ पे अनलिमिटेड सीटें हैं। आजा, मेहनत कर, सीटों की कमी नहीं है, साला डायमंड ही डायमंड निकलेंगे, बशर्त 4 साल। वैसा तब करो जैसा तब एक आईएएस करता है, जैसा एक इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है, जैसा एचएएस के लिए किया जाता है। लेकिन वहां लिमिटेड सीटें हैं, बाकी को द्वारा अगले साल आना पड़ेगा, अगले साल आना पड़ेगा, टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट। यहाँ तो वैसे टेस्ट करिए, एक बार अगर शिद्दत से कूद गए तो इतनी सीटें खाली है, आपको करोड़पति बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपने आप को हल्का कीजिए, अपनी सोच बड़ी बनाइए। ये पहला और एकमात्र रास्ता सेफ शॉप है माय डियर। अगर हमें सफल कर सकता है तो आपको भी सफलता निश्चित है, बशर्त हमें गंदी आदतों का त्याग करना है, अच्छी आदतें पानी है, नकारात्मक सोच को हटाना है, पॉजिटिविटी बनानी है, सीनियर के साथ कनेक्टिविटी बनानी है, अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना है और फील्ड में धूम मचानी है। बस यही करना है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो थैंक यू, इतना ही कहूंगा, समय हो गया है। उम्मीद करूंगा आपको बातें समझ आई होगी, आप फॉलो करोगे और अपने लिए इस इंडस्ट्री में फ्यूचर तराशोगे। अगर 24 साल में पहले, जब 24 साल का था मैं, तब मुझे, मेरी उम्र के बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, अलग अलग फील्ड में थे। आज वो उनको देखता हूं तो बहुत दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि उस बुढ़ापे में चलेगी ना, कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर पाए। खुशी अपने लिए होती है कि सारा वर्ल्ड का सुपरस्टार आर्थिक आजादी वाला बिजनेस हमें मिला है। उम्मीद करूंगा आप लोग इस बात को समझेंगे, आप भी फील करोगे कि अगले 14 साल, अगले 10 साल, 5 साल जब आप इस इंडस्ट्री में सफल होंगे तो क्या होगा, क्या नजारा होगा। सोचिए, आपके घर में भगवान कोई पैसे नहीं रखेगा झोला। एक नंबर का काम, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, एक नंबर का काम, ईमानदारी का एक नंबर का काम, मान सम्मान अनलिमिटेड, इज्जत, रिस्पेक्ट, अर्निंग, टाइम, मनी, विदेशों के टूर, सेफ शॉप, एक नंबर का काम। 2 नंबर में तो लोग कर लेते हैं लेकिन फिर जिंदगी भर पछताते हैं। एक नंबर का पैसा सेफ शॉप, एक नंबर की इज्जत सेफ शॉप में। सोचिए, तो लगाइए ताकत। उम्मीद करूंगा अगले 4 साल, 5 साल आप सोच बनाइए, मेहनत करिए और अपने आप को जीरो करके अपलाइन और सिस्टम के आगे तत्पर करिए। उनसे पूछिए कैसे, हाउ, कैसे आएगा 1 करोड़। सर बताइए, मैडम बताइए, मुझे मेहनत करनी है, आप बताइए किस तरीके से जाना है। एक एक चीज उनके बिना पूछे बिना मत करिए, तब देखिए आप इस बिजनेस में उड़ना भी, चढ़ना भी सीखोगे और उड़ना भी सीखोगे। ये मेरा दावा है। चलिए, उम्मीद करूंगा आज की जूम यहीं खत्म होती है। उम्मीद करूंगा आपको बातें समझ आई होगी। आज आप भी अपने लिए विजन बनाओगे। जो विजन 14 साल पहले मैंने बनाया था, वो विजन आप बनाइए, ताकि आने वाली जनरेशन, आपके आने वाला फ्यूचर सिक्योर। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री।